वालेकुम तमाम वीडियो नाज़रीन को डॉक्टर महमूद का। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ आप लोगों के लिए वो जिगर के हवाले से है। जिगर चूँकि जिगर के अमराज हमारे शहर में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और जिसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है मरीज़ों की वो हेपेटाइटिस बी और सी की है। और इसके साथ साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ भी है वो भी है, लेकिन जो तीसरे नंबर पे जो आता है वो अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड लीवर डिजीज़। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ पे बनाया है। चूँकि हमारे यहाँ तर्ज़ ज़िंदगी जो है डाइट स्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रही है और हम सब लोग जो है वो कुदरती जो ग़िज़ाइयत होती है उससे दूर होते चले जा रहे हैं। और जो प्रिज़र्व पकवान हैं और जितनी भी जो अशिया हैं प्रिज़र्व खाने की, तो उस तरफ रुझान तमाम तबका फ़िक्र का जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और उन तमाम चीज़ों में आपको पता है कि वो कोई मयारी नहीं होती है और वो जाके आपको पता है बहुत सारे जिगर के अमराज और मैदे के अमराज पैदा कर रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आए हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर जो कसरत से बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का फास्ट फूड खाते थे। और दूसरे नंबर पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो फैटी लीवर डिजीज़ है बहुत कॉमन है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ये फैटी लीवर डिजीज़ आ रही है। एक तो जो सबसे बड़ा की फैक्टर जो सामने आया है वो ओबेसिटी का भी आया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं 9 क्लास के 8 क्लास के बच्चे हैं और वो मोटापे का शिकार हैं और उनका BMI बहुत बढ़ा हुआ है। और उसकी जो पीछे जो मेन की रीज़न है वो जंक फूड है। तो वालिदैन से भी गुजारिश की जाती है कि वो बच्चों को जंक फूड के हवाले से जो है वो उनकी हौसला शिकनी करे और इसके नुकसानात से आगाह करें कि ये कौन कौन से बीमारियों में ये मुब्तला कर सकते हैं जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल। तो इससे भी काफ़ी हमारी ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के अंदर जो फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं तो उनमें काफ़ी कमी बेशी रोनुमा होगी। तो इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं बीच के जो हजरात हैं 30 साल से 40 साल और 40 साल से 50 साल और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जो पेशेंट है और उनमें भी अक्सर जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें भी अल्कोहल लीवर फैटी डिजीज़ जो है उनमें पाई जाती है। और उसके लिए उनको साथ साथ में यही एडवाइस की जाती है कि डाइट स्टाइल को चेंज करना है, तर्ज़ ज़िंदगी के अमल को चेंज करना है। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका BMI आपकी उम्र और आपके हाइट से ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेकर आना है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, चिकनाई की मिकदार ब्लड में ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करनी है विद द हेल्प ऑफ मेडिसन और वॉकिंग के ज़रिए, जॉगिंग के ज़रिए, साइकिलिंग के ज़रिए। और अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो उसको भी जो है उसकी भी हौसला शिकनी करनी है, उसको भी छोड़ना है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइज़न ही समझे आपको लीवर में डायरेक्टली लीवर कैंसर करता है। और इसका भी बहुत सारे लोग हैं आजकल, ये भी एक ट्रेंड बना हुआ है, माशरे में स्टेटस बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि अल्कोहल पीते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल बहुत तेज़ी से जिगर को ख़राब कर देता है, फैटी लीवर में कन्वर्ट कर देता है और फ़ौरन वो कैंसर की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें जो सहल पसंदी और जो लग्जरीज आई हुई है आजकल उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और मुशक्क़त का काम जो है उसके ऊपर जो है तरगीब देनी पड़ेगी। वॉकिंग का रोज़ बाकायदगी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर के जो खाने वो खाना पड़ेंगे, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है कोई ख़ास स्पेशल मेडिसन नहीं है। इस बीमारी के अंदर फैटी डिपोजिशन हो जाती है, जमा हो जाता है जिगर के अंदर, फैटी लीवर हो जाता है, उसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। और साइज़ बढ़ने के साथ साथ फिर उसका जो काम है वो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारा वहाँ होता है और टूट फूट का अमल भी वहाँ होता है और बहुत सारी जो जरासीम टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं वो भी वहीं से एक्सक्रीट होती हैं। ये सारे लीवर के फंक्शन हैं। तो इसके साथ साथ जो है
ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जो कि लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई पेशेंट आप सपोज़ करें कि वो फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार हो जाता है, तो इसके अंदर जो लहसुन है, गार्लिक का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। गार्लिक का इस्तेमाल करें और खाने में वो साथ में जो है लेमन का भी इस्तेमाल करें और साथ में अदरक का भी इस्तेमाल करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और इससे बहुत हद तक जो लीवर के जो सेल हेपेटोसाइट डैमेज हो जाते हैं उसमें बहुत तेज़ी से ये रिपेयर करते हैं। काजू का बड़ा अच्छा रोल है, काजू भी बहुत तेज़ी से इसमें रिपेयर करता है। और इसके साथ साथ जो है अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें आलू का इस्तेमाल करना चाहिए। आलू का भी बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर रिपेयर ऑफ दी हेपेटोसाइट्स के अंदर, जो कि फैटी लीवर की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं। उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे और वेट को अपने कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को अपने कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज़ को अपनी कंट्रोल करेंगे, तो काफ़ी हद तक विदाउट मेडिसिन जो है ये डाइट स्टाइल के ज़रिए, उसमें बदलाव के ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक लगभग अंदाजे के मुताबिक जो है अगर कोई फैटी लीवर का पेशेंट है तो उसको कम से कम वीकली 1 या 2 पाउंड लेस करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल के ज़रिए और डाइट स्टाइल के ज़रिए। उसको रोज़ाना 30 से 35 मिनट की वॉक 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितना मैक्सिमम हो सकता है वो चलेगा, और वीकली जो है वो आधा किलो से 1 किलो वज़न कम करेगा। तो ये रिवर्सिबल है, और ये भी बताता जरूर कि क्योरेबल है, रिवर्सिबल है। दोबारा फैटी लीवर जो बढ़ भी जाता है, जिसकी केमिस्ट्री भी डिरेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें हेपेटोसाइट्स में जो है वो फैटी चर्बी जमा हो जाती है, एलसीपीटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और प्रोटीन भी जो बना रहा होता है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इसके साथ साथ हमें जो प्रोटीन भी लेनी चाहिए, वाइट एग जो है वो भी इसमें बहुत हेल्पफुल है, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट का एग का जो ऊपर जो वाइट होता है, जर्दी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल होती है, उसमें भरपूर मिकदार कोलेस्ट्रॉल की होती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो डाइट के ज़रिए, वो डाइट जो कि लीवर पर फैट जमा करती है उससे हमने अवॉइड करना है, और वो डाइट जो कि फैट को जो है लेस करती है उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ तमाम चीज़ें। और उसके साथ साथ वेट को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है साथ साथ, और ग्रीन टी का भी मैंने बताया, सारी चीज़ों का बताया कि कौन कौन सी चीज़ें लीवर के लिए फ़ायदेमंद है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लीवर को नुकसानदेह भी है, उसमें चर्बी पैदा करने का बाइस बनती है। तो इसके लिए मंदरजा झेल कुछ मेडिसिन भी, विटामिन ई का भी रोल है, विटामिन ई भी दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमने अपने मरीज़ को जो है वो वेट, ओबेसिटी से को कंट्रोल करके, शुगर को कंट्रोल करके, और इसके साथ साथ जो है पेशेंट को जो है मोटिवेट करके डाइट के ऊपर लाकर हमने फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो ख़त्म कर दी। बाद में उनका लीवर का साइज़ भी नॉर्मल हो गया, जो लीवर की जो केमिस्ट्री थी, जो एंजाइम थे जो बढ़े हुए थे, वो भी नॉर्मल हो गए। हाँ, जहाँ देखते हैं कि मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो वहाँ सपोर्टिव मेडिसिन है, लेकिन या उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है और कोई बीमारी है, हेपेटाइटिस सी का या बी का शिकार है मरीज़, तो वहाँ पे दवाई की भी ज़रूरत बनती है, तो हम दवाई भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं वो भी देते हैं, और जितने भी जो ख़ास तौर पे विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, और ये भी लीवर के अंदर बहुत हेल्पफुल मदद करते हैं लीवर को रिपेयर करने में, फैटी लीवर डिजीज़ में। इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए भरपूर तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरी बातों पे गौर भी कीजिएगा, और अपनी तमाम खाने पीने की जो चीज़ें जिन्हें आप अनइंटेंशनली खा रहे थे तो उस पर रोकथाम भी कीजिएगा, और साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोबारा फिर नई वीडियो के साथ पेश होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर महमूद को। अल्लाह हाफिज़।